नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महबूब आलम और आप देख रहे हो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल महबूब आलम 25। यहाँ आपको मिलेगी सही, असली और दिल से जुड़ी हुई बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बिहार के चुनाव की एक अजीब सी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है नीतीश कुमार, जो 20 साल से सत्ता में हैं और अब थोड़े कमजोर भी दिख रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है, वो इस सुनहरे मौके का फायदा क्यों नहीं उठा पा रहा। और यही तो इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प सवाल है ना? मतलब नीतीश कुमार का इतना लंबा कार्यकाल, सत्ता विरोधी लहर, सब कुछ विपक्ष का पक्ष में लग रहा है। फिर भी महागठबंधन रेस में वो बढ़त क्यों नहीं बना पा रहा? आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? अब जरा सिचुएशन को समझिए। चुनाव बस सिर पर हैं और कायदे से सारे समीकरण विपक्ष के हक में होने चाहिए थे। लेकिन रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि विपक्ष एक ऐसी दौड़ हारता हुआ दिख रहा है जिसे ऑन पेपर तो उन्हें आसानी से जीत लेना चाहिए था। तो देखिए, उम्मीद क्या थी और जमीन पर हो क्या रहा है। उम्मीद थी कि विपक्ष क्लीन स्वीप करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि मुकाबला बहुत करीबी है। मतलब इतना फंसा हुआ है कि कोई भी जीतने पर शर्त लगाने को तैयार नहीं। एक साफ और दमदार कहानी कहने की जगह विपक्ष का अभियान कंफ्यूज्ड और बस रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी पहली और सबसे बड़ी वजहों में से एक है विपक्ष के अपने ही पुराने भूत, कुछ ऐसी पुरानी कमजोरियां जो आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। एक तरफ है आरजेडी, जो आज तक लालू यादव के दौर की जंगल राज वाली छवि से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई है और बीजेपी इस बात का पूरा फायदा उठाती है। वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस। 2020 में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी गठबंधन में 60 से ज्यादा सीटों के लिए अड़ गई और इसी वजह से वो गठबंधन की एक कमजोर कड़ी जैसी दिख रही है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, एक लीडर जो सबसे अहम मौके पर मैदान से ही गायब था। जी हां, यहां बात हो रही है विपक्ष के राष्ट्रीय चेहरे राहुल गांधी की, जिनकी गैर मौजूदगी ने पूरे कैंपेन को कहीं न कहीं कमजोर कर दिया। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच, जब वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में गर्म था और बीजेपी के सारे बड़े नेता मोदी, शाह, आदित्यनाथ सब बिहार में डेरा डाले हुए थे, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी लगभग 2 महीने के लिए सीन से ही बाहर थे। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चूक थी। किसी एनालिस्ट ने क्या खूब कहा था कि जिस समय राहुल गांधी को हाइड्रोजन बम गिराना था, हाइड्रोजन बम ही गायब हो गया। ये वोट चोरी का मुद्दा ही वो हाइड्रोजन बम था जो पूरे अभियान में एक नई जान डाल सकता था, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। और बात सिर्फ टॉप लीडरशिप की नहीं थी, गठबंधन के अंदर भी दरारें साफ दिख रही थी। सीट बंटवारे को लेकर आखिरी मिनट तक खींचतान चलती रही। नेताओं के बीच ईगो क्लैश की खबरें आईं। इससे जनता में यही मैसेज गया कि ये गठबंधन बंधन कम और एक गठ यानी कि गांठ ज्यादा है। और अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। ये लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं है, ये लड़ाई है एक विजन की, एक कहानी की कि बिहार का आने वाला कल कैसा होगा। और इसी नैरेटिव की लड़ाई में विपक्ष बुरी तरह से पिछड़ता हुआ दिख रहा है। यहां दोनों की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क है। विपक्ष की स्ट्रैटेजी है रिजेक्शन वाली, मतलब वो बस इस उम्मीद में हैं कि लोग बीजेपी और नीतीश से नाराज होकर उन्हें वोट दे देंगे। वहीं एनडीए की स्ट्रैटेजी पुल वाली है। वो महिलाओं को 10,000 रुपए जैसे ठोस वादे करके एक पॉजिटिव विजन दिखाकर वोटरों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और बिहार की राजनीति में असली किंगमेकर हैं महिला वोटर। ये पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक रहा है और अब नरेंद्र मोदी भी इन पर खास ध्यान दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस सबसे अहम वोटर ग्रुप से कनेक्ट करने में अब तक नाकाम रहा है। और जानते हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा इमोशनल मुद्दा है। पलायन का दर्द। बिहार का कोई भी नौजवान नौकरी और सम्मान के लिए अपना घर, अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहता। ये एक ऐसी दुखती रग थी जिसे विपक्ष पकड़ सकता था, पर वो इस मुद्दे को एक बड़ा चुनावी हथियार नहीं बना पाए। तो इतनी सारी गलतियों के बाद क्या अब भी ये खेल पलट सकता है? क्या कोई उम्मीद बाकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक हाँ, विपक्ष के लिए अभी भी एक मौका है, लेकिन वक्त बहुत बहुत कम है। तो विपक्ष को करना क्या होगा? 4 बातें हैं। पहली, अटूट एकता दिखानी होगी, ये ईगो की लड़ाई खत्म करनी होगी। दूसरी, तेजस्वी यादव को सीएम का एक क्लियर, बिना किसी शक के चेहरा बनाना होगा। तीसरी, बीजेपी की जबरदस्त चुनावी मशीनरी से लड़ने के लिए वही भूख और जुनून दिखाना होगा। और चौथी, मीडिया से डरने के बजाय सीधे जनता के बीच जाकर उनसे जुड़ना होगा।
और यहीं पर वो छिपी हुई ताकत है। बिहार के युवा, उनकी एनर्जी, उनकी उम्मीदें, अगर विपक्ष किसी तरह इनसे कनेक्ट कर गया तो यकीन मानिए वो इस खेल का रुख वाकई पलट सकता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हम एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, और ये सवाल सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि आज की पूरी राजनीति के लिए है कि क्या एक आकर्षक विजन के बिना एक जीता जीताया चुनाव भी हारा जा सकता है। इसका जवाब तो अब बिहार के वोटर ही देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं हूं महबूब आलम और आप देख रहे थे महबूब आलम 25। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।